तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी बीएड की फ़ाइल को किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से अपनी बीएड की फ़ाइल को बनाएं। तो जो भी बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं यह वीडियो उनके लिए खास होने वाली है। और जो बच्चे अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे और जो भी रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई शंका दुविधा कुछ भी है, जो भी आप जानना चाहते हैं आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और भी आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप उसे हमें कमेंट करिए बच्चों, हम आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ ला के यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलो बच्चों आज के इस वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं कि यदि आप वहाँ से बीएड कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो अपनी फाइल्स कैसे बनाएं कि आपका जो वाइवा है बच्चा वो बेहतर जाए और आपको एक बेहतर मार्क मिले। तो प्यारे बच्चों हमारे पास सारे सब्जेक्ट की फाइल्स अभी है नहीं, हमने कॉलेज में बात किया लेकिन सारे सब्जेक्ट की फ़ाइल हमें मिल नहीं पाई है। लेकिन हमारे पास बच्चा हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट की फाइल्स आ चुकी है। यहाँ से आपको एक डेमो के तौर पे देख पाओगे कि वाकई में आपको फाइल्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से बनानी है। बाकी अदर सब्जेक्ट की हम सारी चर्चा करेंगे किस किस चीज़ की आपको फाइल बनानी है, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि इस पीडीएफ से कि हमें अपने सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। और बच्चों साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं है। आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको अपना ये फाइल जो है सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलो बच्चों आप सभी को ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको अपनी फाइल्स कैसे रेडी करनी है। जैसे बच्चों कि यहाँ हम आपको दो लैंग्वेज की फाइल्स दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले ही कह दिया हिंदी और इंग्लिश की। यहाँ पर बच्चों स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल है हमारे पास, जिसमें हम हिंदी की बात करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडेक्स तैयार कर लेना है कि आप क्या क्या मैटर देने वाले हो अपने इस पीडीएफ में, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप फाइल रेडी कर रहे हो, इसमें क्या क्या मैटर देने वाले हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है बच्चा इंडेक्स में वर्ण है, स्वर है, वर्णमाला है, व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण, संधि, संधि के प्रकार, प्रवचि, विलोम, समास, समास के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, निबंध लेखन, दीपावली, इन सारे टॉपिक को आपको एक इंडेक्स तैयार कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी फाइल्स में क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हो, वो सारी चीज़ें आप लिख लेना अच्छे तरीके से। बिकॉज बच्चा आपकी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं जो भी वाइवा लेने आएंगे एग्जामिनर उनको प्रभावित करेगी, और वो बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत कुछ कम पढ़ते हैं, और आपकी हैंड राइटिंग, आपकी लेखन स्किल जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को देख के आपको जज करके हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपसे आपको एक बेहतर नंबर दे देते हैं बच्चा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, जब भी फाइल बनाइएगा फाइल सुंदर बनाइएगा, अच्छी बनाइएगा, ठीक है। अब बच्चों लिखना क्या है, जैसे कि अगर आपसे बात करें बेसिक जो व्याकरण होते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का जो व्याकरण होता है बच्चा, वहीं से मैटर आपको उठा लेना है, छोटा सा छोटा कम से कम शब्दों में चीज़ों को लिखना है। जैसे यहाँ पर वर्ण स्वर क्या है, जैसे हमने सबसे पहले वर्ण स्वर के बारे में बात किया, फिर वर्णमाला के बारे में बात किया, तो इनके सारे बेसिक बातों को ही लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। जितनी भी बेसिक बातें हो पाए बच्चों उनको आप लिखते जाइए। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, आकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संधि क्या है, ये सारी बातें, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत डिटेल्स में नहीं, जितना कम से कम लिखो और कम से कम लाइन और अट्रैक्टिव लाइन जितना आप लिखो, एक आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपकी हिंदी की पूरी फाइल जो है वो रेडी हो जाएगी लगभग आपको 10 से 15 पेज में। हाँ ऐसा ही 10 से 15 ही पेज में आपको लिख लेना है ये सारे मैटर, कम से कम मैटर लिखना है बच्चा। 10 से 15 पेज में आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हो। एक दो निबंध, एक दो आप लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें अपना ऐड कर लेना। वहीं पर अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी देख लो बच्चों कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, लैंग्वेज हैं, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वॉवेल हैं, नाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका इंडेक्स रेडी करने के बाद इन सब के बारे में कुछ ना कुछ मैटर्स आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लैंग्वेज हेडिंग डाला, आप एक अच्छी राइटिंग में चीज़ों को बेहतर से लिखते चले गए। इसी तरीके से बच्चों आपको सारी चीज़ें लिख लेना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आपको नहीं देना है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आपको नहीं देना है, कम से कम चीज़ों को लिखना है और इसी तरीके से आपको अपनी फ़ाइल बना लेनी है। प्यारे बच्चों इस तरीके से ये आपके दो सब्जेक्ट की फ़ाइल है जो कि जिनका PDF मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है।
यदि किसी बच्चे को ये फाइल चाहिए, ये PDF चाहिए, तो बच्चों आपको हमारी तरफ से PDF हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सेंड कर देंगे। अब साथ में क्या होता है, इनके अलावा जो हमारे बाकी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम आपसे बात करें बच्चा, अधिगमकर्ता का विकास, ठीक है, ये हमारे पास एक बुक है, अधिगमकर्ता का विकास, B.Ed फर्स्ट ईयर की बच्चा, ग्रोविंग अप एज अ लर्नर। तो इसके बारे में, इस पूरी किताब में किसके बारे में लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेना किस किताब में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। जैसे बच्चा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसे इस किताब में और किन चीज़ों के बारे में लिखा गया है उनका सार निकाल लीजिएगा, सार इन द सेंस कि उनका संक्षेप में निकाल लीजिएगा। उनके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वहीं से उनका टू द पॉइंट मतलब क्या है। अब इसको अट्रैक्टिव कैसे करोगे, जब इसकी फाइल आप बनाते हो बच्चों, इसको अट्रैक्टिव कैसे करोगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएं जिनमें कुछ फिगर बना सको, आप फिगर बना के आप दर्शा सको कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा प्रभावित होगा। और हिंदी में किसी चीज़ का डिफिनीशन लिखते हो तो साथ ही साथ उसका इंग्लिश में भी अगर आप गूगल ट्रांसलेट करके, बहुत सारे माध्यम हैं आजकल, तो कहीं से भी बच्चा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी अगर उसको आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया तो कहीं ना कहीं आगे जो पर्सन होगा आपका वाइवा लेने वाला, वो प्रभावित होगा इन चीज़ों से। तो अपनी फाइल को सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने पर फोकस करना है और जो भी पॉइंट्स लिखो कम शब्दों में बेहतर चीज़ें लिखो। आपके सारे सब्जेक्ट की फाइल्स रेडी हो जाएंगी बच्चा। आप हिंदी, बाकी हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं वो सारे सब्जेक्ट की फाइल्स बना लेना। जैसे साइंस वाले हैं उनके पास मैथ वगैरह होता है, तो बच्चा मैथ और साइंस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सबका बाकी आप रिलेटेड कॉलेज, क्योंकि जैसा कि मेरठ की बात करें बच्चा, जो रिलेटेड कॉलेज हैं आपके, आप जहाँ से B.Ed कर रहे हैं वहाँ से भी एक बार आप कॉलेज में बात कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अपनी फाइल्स को रेडी करना है। एक तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर तरीके से आप B.Ed करते हैं तो वहाँ पर बच्चों आपको ये फाइलें बनानी पड़ती हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कि आपके कॉलेज में कुछ सुविधाएं हों, कुछ आपको फाइल्स वहाँ से प्रोवाइड कर दी जा रही हो, तो वो सारी भी चीज़ें आप वहाँ से बात कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपनी तरफ से बच्चों को फाइल्स प्रोवाइड करा देते हैं, बता देते हैं कि किस तरीके से आपको फाइल्स रेडी करनी है। तो जैसी सुविधाएँ हों अपने कॉलेज में आप ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप इस पर काम कर लीजिएगा। नहीं तो होता क्या है, लास्ट टाइम में आपको, बचे हुए टाइम में आपको बता देते हैं कि आपको फाइल्स रेडी करना है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इंगेज हैं कहीं ना किसी कामों में, उनके पास समय नहीं बच पाता है चीज़ों को बेहतर कर पाने के। अगर आप अभी से थोड़ा बहुत भी लिखते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बच्चा आज के वीडियो में यही था, इसी के ऊपर बात करना था। आपको और भी जो वीडियोस चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ बच्चा जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें आप हमको बताएंगे आपके बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ लिया जाए तो आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।